जय मां वैष्णो। मेरे प्यारे भक्तों, नवरात्रि में आप लोगों को वैष्णव माता के सिक्के का लाइव चमत्कार, आप लोगों को दुर्लभ से दुर्लभ जानकारी बताता हूं। तो आज के जो हमारा वीडियो है या नवरात्रि के जो हमारे पावन पर्व चल रहे हैं, तो इस पावन पर्व में वैष्णव माता के सिक्के अगर आपके पास में हैं तो आप अभी इसकी लाइव चमत्कार देखें। अगर आपके पास में भी है वैष्णव माता के सिक्के हैं तो आप भी बहुत बड़े धनी हैं। भक्तों, हमारे हिंदू धर्म में प्राचीन काल से शुभ मुहूर्त में, शुभ त्योहारों में सोने चांदी तांबे के सिक्के की जो खरीदने की परंपरा है, यह प्राचीन काल से ही चली आ रही है। क्योंकि भक्तों, सिक्के को हमारे हिंदू धर्म में लक्ष्मी कहा जाता है और लक्ष्मी सौभाग्य का प्रतीक है। वैष्णव मां के सिक्के का शारदीय नवरात्रि के किसी भी दिन यह उपाय करना है। चमत्कार देखकर भक्तों आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। पहले वैष्णो माता के सिक्के हमारे भारतवर्ष में बहुत चले हैं, तो इसके लाइव चमत्कार आज के इस वीडियो में बताऊंगा। नवरात्रि के समय आप इसे जागरण करके बहुत सारे लाभ ले सकते हैं। भक्तों, अगर आपके पास कोई और पुराना सिक्का है जिसमें वैष्णो माता की छवि छपी है या फिर दुर्गा मैया जी की छवि छपी है, अर्थात भक्तों उनके स्वरूप छपी हैं या फिर लक्ष्मी जी के स्वरूप छपी हैं। देखिए, हम सभी हिंदू भाई क्या करते हैं, दिवाली के समय में घर की बरकत बढ़ाने के लिए लक्ष्मी माता जी के चांदी के सिक्के या फिर गणेश जी के चांदी के सिक्के घर में खरीद कर लाते हैं। तो उसका उपाय भी इस नवरात्रि के दौरान अगर आपके पास में है तो आप कर सकते हैं। भक्तों, अगर आप इन सिक्कों को सिद्ध करना सीख जाएंगे तो कभी दुनिया में आप भिखारी नहीं रहेंगे, कभी आपको किसी वस्तु का अभाव नहीं होगा। यह कोई साधारण सिक्का नहीं है भक्तों, यह कुबेर का कुंजी है। इसलिए भक्तों, आज की इस वीडियो में, क्योंकि नवरात्रि अभी शुरू हो चुकी है, नवरात्रि के समय मैं आप लोगों को हर नवरात्रि में अच्छे से अच्छी जानकारी देने का प्रयास करता हूं। भक्तों, नवरात्रि को जागरण का पर्व कहा जाता है क्योंकि नवरात्रि मां दुर्गा पृथ्वी लोक पर अपने संपूर्ण शक्ति के साथ हम मानव के कल्याण के लिए एवं जीवों के लिए छोटी कन्या के रूप बनाकर आती है। भक्तों, नवरात्रि में अगर कोई व्यक्ति मां का ध्यान करते हुए कोई भी व्यक्ति एक रात्रिकालीन में जाग जाए तो व्यक्ति के जन्मों का पाप मिट जाते हैं। भक्तों, नवरात्रि में किसी भी दिन अगर दिन की अपेक्षा आप रात में माता की पूजा करते हैं तो भक्तों माता जल्दी प्रसन्न होती है। दिन की अपेक्षा से अगर रात में माता की पूजा करते हैं तो माता जल्दी प्रसन्न होती है। और नवरात्रि में नवरात्रि की जो हर एक सेकंड है गंगा जल के समान पवित्र और कल्प वृक्ष के समान सब कुछ देने वाला है। तो भक्तों, आज के इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है। वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके नहीं जाना है। वैष्णव माता जी के जो सिक्के का चमत्कारिक उपाय बताऊंगा, इसे सिद्ध करने का तरीका बताऊंगा। भक्तों, यह आपको रंग से राजा बना सकता है तो आपको यह इच्छित नौकरी दिलाने का काम करेगा। यह आपके हर कदम में मित्र के भांति मदद करेगा। किसी भी क्षेत्र में जाइए, यह हर क्षेत्र में आपकी मदद करेगा। तो इसीलिए आज का वीडियो बिल्कुल ही मिस मत करना। देखिए भक्तों, ज्ञान हमेशा काम आता है और वीडियो को कभी भी आधा अधूरा ना देखा करें। अधूरा ज्ञान पाप का भागी बनाता है। अधूरा ज्ञान व्यक्ति को हमेशा नाश करता है। आप जितने भी दर्शक आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप हमारे दर्शक ही नहीं बल्कि आप सब हमारे परिवार के हिस्सा हैं और आपको अवश्य इस वीडियो से बहुत ही लाभ मिलेगा। तो अभी आप हमारे चैनल वास्तु शास्त्र ज्योतिष को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। भक्तों, जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है और आप लोगों के लिए इस तरह की फिर ज्ञान भरी अच्छी अच्छी शास्त्र संबंधित जानकारी लेकर के आते हैं। चलिए जानते हैं। भक्तों, एक खास बात कि इस वर्ष भक्तों आपको बता दें कि वर्ष 2025 में मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर पधारेंगी। हाथी की सवारी को अत्यंत शुभ और समृद्धि देने वाला माना गया है। शास्त्रों में वर्णित है तथा मान्यताओं के अनुसार यदि शारदीय नवरात्रि पर माता दुर्गा का आगमन हाथी पर होता है तो इसका अर्थ है कि पृथ्वी पर सुख, समृद्धि और अन्न धन की वृद्धि होगी। यह जीवन को सुखमय बनाता है और भक्तों को भक्ति का भरपूर लाभ प्राप्त होता है। भक्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी।
ना एक दिन कम और ना एक दिन ज्यादा मां शेरावाली की विशेष पूजा और आराधना की जाएगी। शारदीय नवरात्रि का महापर्व 22 सितंबर 2025 सोमवार से प्रारंभ होकर 30 सितंबर 2025 मंगलवार को नवमी तक चलेगा और 1 अक्टूबर 2025 बुधवार को विजयादशमी मनाई जाएगी। ऐसे में शारदीय नवरात्रि पर माता दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 22 सितंबर 2025 को सुबह 6:11 से 7:29 तक रहेगा। घट स्थापना की अवधि 1 घंटा 18 मिनट की होगी। वहीं अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:45 से दोपहर 12:33 तक रहेगा। इस दौरान किए गए महाव्रत और पूजा से सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल कई गुना बढ़ जाता है। भक्तों, स्वयं माता दुर्गा जी ने कहा है कि नवरात्रि के दौरान जो भी स्त्री भक्त विशेष नियमों का पालन करते हुए व्रत करती है और छोटे छोटे कार्य पूरे मन से करती है, उनके जीवन से हर कष्ट मिट जाते हैं और उनका घर खुशियों से भर जाता है। उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। भक्तों, हमारे हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। वैसे तो एक वर्ष में 4 नवरात्रि आती हैं और हर नवरात्रि में माता दुर्गा स्वर्ग से धरती पर प्रवास करती हैं, परंतु शारदीय नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा हाथी पर सवार होकर पधारती हैं। यह वेदों में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। जब भी माता रानी हाथी पर धरती पर आती हैं तो यह बहुत शुभ संकेत होता है और भक्तों के जीवन में खुशहाली लाता है। यही कारण है कि शारदीय नवरात्रि को सबसे ज्यादा फलदायी माना जाता है, क्योंकि इस दौरान माता रानी अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में होती हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। शारदीय नवरात्रि में की गई पूजा साधना और व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाते। अगर सच्चे मन से मां की सेवा की है तो आपकी मुराद वह अवश्य पूरी करेंगे। इस नवरात्रि पर आपके सारे दुख कष्टों को दूर करेंगे। जो भी उपाय आप करेंगे शीघ्र फल देंगे। भक्तों, सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिख देना जय माता रानी। आज के वीडियो का जो विषय है वह बहुत ही ज्ञानवर्धक और सुंदर विषय है और नवरात्रि में माता रानी जो है पूरे 9 शुभ योग के प्रत्येक हिंदू भाई के घर में आएंगे। तो नवरात्रि में अगर आप माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो नवरात्रि के किसी भी एक दिन रात्रि काल के समय में माता रानी को मोगरे के फूल अर्थात भक्तों जो मोगरे का पुष्प आते हैं जिसे गजरा बना करके माता रानी को पहना देना या फिर भेंट कर देना, इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। और अगर आप ऐसा करते हैं, माता रानी को नवरात्रि की सप्तमी एक दिन अगर माता रानी को मोगरे का पुष्प की गजरा बना करके अगर माता को भेंट करते हैं तो माता ऐसे भक्तों को सब कुछ देने के लिए सब कुछ अपना न्योछावर कर देती है। जैसे कि धन, ऐश्वर्य, सुख, शांति, माता सब कुछ न्योछावर कर देती है। भक्तों, हमारे इस वास्तुशास्त्र ज्योतिष चैनल पर पुरानी से पुरानी लुप्त हुई जानकारी आपको उपलब्ध करवाते हैं ताकि आप सब लोग नवरात्रि के समय का भरपूर आनंद उठा सकें। भक्तों, नवरात्रि के समय बहुत सारे ऐसे भाई जो नवरात्रि में पूरा टाइम नहीं निकाल पाते, वक्त नहीं मिल पाता, तो गजरा बना के माता को चढ़ाई। यह आपकी सभी मनोकामना केवल एक ही दिन की गजरा चढ़ाने से माता पूर्ण करती है। भक्तों, मां का हृदय बहुत कोमल होता है। मां को प्रसन्न करना बहुत आसान है, बस आपके भाव अच्छे होना चाहिए। तो भक्तों, अगर आपके पास वैष्णव मां का या फिर लक्ष्मी मां का अगर कोई पुराना सिक्का है तो नवरात्रि में इस पर्व में उस सिक्के को जागृत कर सकते हैं। हमेशा याद रखना, बिना जागरण के तथा बिना शक्तिपात किए हुए कोई भी चीजों को लेते हो वह लाभान्वित नहीं होते, आपको लाभ नहीं देते। एक छोटा सा उदाहरण से समझना, अगर आप कोई भगवान की मूर्ति घर में खरीद करके ला रहे हैं और उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं है तो भक्तों, ऐसे मूर्ति की घर में पूजा नहीं होती। हमारे शास्त्र कहते हैं कि इस मूर्ति में अगर प्राण प्रतिष्ठा हो वह मूर्ति हमें फल प्रदान करता है। उस मूर्ति की पूजा करने से हमें धन, ऐश्वर्य, सभी तरह के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जब कोई ब्राह्मण मंत्र जाप करके प्राण प्रतिष्ठा करते हैं मूर्ति में तो वह जागृत होती है। उसी तरह भक्तों, यह वैष्णो मां का सिक्का है। तो भक्तों, यह आपके लिए बिना किसी काम के जैसा है, केवल एक साधारण सिक्का है। परंतु आज के इस वीडियो में इसको जो जगाने का तरीका बता दूंगा
अगर आप यह तरीका सीख जाएंगे तो यकीन मानो भक्तों, आप इस सिक्का को जागृत करके दिन दोगुनी रात चौगुनी अपनी तरक्की कर सकते हैं। भक्तों, यह सिक्का मंत्रों से जागृत नहीं होगा, यह सिक्का किसी भी तरह की क्रिया से जागृत नहीं होगा। केवल एक ऐसा वृक्ष के बारे में बताऊंगा जिसकी जड़ में रखने से जागृत हो जाएंगे। भक्तों, अगर नवरात्रि के 9 दिन में भी अगर आपको समय मिले तो नवरात्रि के किसी भी दिन केवल 24 घंटे के लिए इस सिक्के को इस वृक्ष के जड़ के नीचे में डाल देना है। जागृत हो जाएगा तो वृक्ष हैं। निम के वृक्ष हमेशा याद रखना, जितने भी देवी शक्ति होती है, माता नवदुर्गा के 9 स्वरूप है, माता रानी के 51 जो शक्तिपीठ है। भक्तों, अगर नवरात्रि के 9 दिन में भी अगर आपको समय मिले तो नवरात्रि के किसी भी दिन केवल 24 घंटे के लिए इस सिक्के को इस वृक्ष के जड़ के नीचे में डाल देना है। जागृत हो जाएगा तो वृक्ष हैं। नीम के वृक्ष हमेशा याद रखना, जितने भी देवी शक्ति होती है, माता नवदुर्गा के 9 स्वरूप है, माता रानी के 61 जो शक्तिपीठ है, सबके जितने भी देवी शक्ति संसार में समस्त देवी शक्तियां हैं, निम के वृक्ष पर वास करती है। भक्तों, माता शीतला का भी स्थान निम के वृक्ष में समझा जाता है, तो समझा जाता है कि नियम के वृक्ष स्वयं साक्षात माता नवदुर्गा का स्वरूप है। तो नवरात्रि के किसी भी दिन अगर आपके पास में वैष्णव माता जी का सिक्का है या फिर कोई पुराना सिक्का है, तो उस सिक्कों को आपको रख के जाना है और नियम वृक्ष की जड़ों के नीचे में आपको दबा करके आना है। ऐसे ही नहीं दबाना है, बस नियम वृक्ष से प्रार्थना करना है, क्योंकि निम्न वृक्ष में माता का वास होता है। तो यही प्रार्थना करना है कि नवदुर्गा माता इस सिक्के को आप जागृत करें। मैं आपके श्री चरणों में छोड़ने आया हूं। आप जो भक्तों 4 से 5 अंगुली के नीचे निम वृक्ष के झंडों के नीचे में इस सिक्के को दबा के आ जाना है। इसे 24 घंटे के लिए भी दबा सकते हैं। नवरात्रि के बाद निकाल के इन सिक्कों को किस तरह से उपाय करने हैं वह ध्यान से सुनिए भक्तों, क्योंकि यह सिक्के जागृत हो गए हैं। परंतु अगर आप इनके उपाय भी नहीं जानेंगे तो भक्तों में आपको कैसा लाभ मिलेंगे, या सिक्के जागृत हो जाएंगे तो इसका उपाय आप बहुत सारे कार्यों में कर सकते हैं। कौन से कार्यों में, आइए जानते हैं। भक्तों, ये जानकारी बताने से पहले अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप भी चाहते हैं कि माता आपके घर में आए, आपके घर के सभी मनोकामनाओं को, सभी सदस्यों की मनोकामनाओं को पूर्ण करें, आपके घर में धन दौलत की बढ़ोतरी करें, तो भक्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना जय माता रानी। तो जानते हैं नवरात्रि के बाद इस सिक्के का उपाय कैसे करना है। तो भक्तों, आप इस लॉकेट की भांति बनवाएं, अर्थात इसे लॉकेट की भांति हो बनवा करके आपको पहनना है। भक्तों, पहनते ही आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा चमत्कार होना शुरू हो जाएंगे। महंगे रत्न से भी ज्यादा आपको फायदे देंगे। मित्र की भांति हर कदम ही आपके मार्गदर्शन करेंगे, अर्थात ऊर्जा रूप में हर क्षेत्र में आपकी मदद करेंगे, क्योंकि यह जागृति चीज ही हमेशा कम समय में व्यक्ति को अधिक लाभ देते हैं। दूसरा भक्तों, दुकान कारोबारी में यह पैसों के साथ में अगर इस सिक्के को रखते हैं, जैसे कि आप दुकान है वहां पर यह सिक्का रखते हैं, तो यह जो सिक्का क्या करता है, आपके दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कराने का काम करते हैं। क्योंकि भक्तों, यह स्वयं जागृत होता है। जिस तरह भक्तों चुंबक है, यह लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, उसी तरह भक्तों अगर आप इसे दुकान में कारोबार क्षेत्र में रखते हैं तो यह जितने भी ग्राहक हैं उसे आकर्षित करते हैं, और यह लक्ष्मी रूपी धन को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो इससे आपके ज्यादा से ज्यादा उन्नति होता है। इसके बाद भक्तों इसे धन पेटी और पर्स में रखते हैं, तो जब तक यह सिक्के आपके पर्स में रहेंगे, धन पेटी में रहेंगे, भक्तों कभी भी आपको धन दौलत वैभव की कमी नहीं होगा। भक्तों, यह एक सिद्ध और शास्त्रिक जानकारी आपको हमने उपलब्ध कराई है। भक्तों, साल में केवल 2 बार आता है नवरात्रि, एक चैत्र नवरात्रि और दूसरा शारदीय नवरात्रि। सभी भक्तगण नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं। मान्यता है कि इन 9 दिनों में साधक यदि पूरी निष्ठा और श्रद्धा से माता रानी की उपासना करे तो उसके जीवन के सभी संकट समाप्त हो जाते हैं।
नवरात्रि में व्रत और नियमों का पालन करने से जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शारदीय नवरात्रि को हिंदू धर्म में बहुत ही खास माना जाता है, क्योंकि इस दिन जो भी महिला या पुरुष माता रानी के लिए 9 दिन व्रत उपवास करता है, उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। खासकर जिनकी संतान प्राप्ति, वैवाहिक सुख और धन संपत्ति की इच्छाएं हैं, उनके लिए यह दिन अत्यंत लाभकारी है। माता रानी के नवदुर्गा व्रत से व्यक्ति अपने जीवन के पापों से भी मुक्ति पा सकता है। ठीक उसी तरह शारदीय नवरात्रि के दिन यह विशेष चीज खाने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वैसे तो शारदीय नवरात्रि का व्रत फलाहार से रखा जाता है, कुछ लोग निर्जला भी रहते हैं, लेकिन अगर शारदीय नवरात्रि के दिन एक विशेष चीज खा ली जाए तो आपके घर में धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि वह कभी समाप्त नहीं होगी। यह उपाय बहुत ही सरल और चमत्कारी है, जिसे अपने जीवन में जरूर अपनाना चाहिए। भक्तों, पूज्य गुरु जी ने अभी अभी अपनी माता रानी नवदुर्गा की कथा में बताया कि आने वाली 22 सितंबर शारदीय नवरात्रि के दिन जिन लोगों के घर में यह 3 चीजें खाई या बनाई जाती हैं, उनके घर में पूरे साल धन दौलत की वर्षा होती है। जी हां भक्तों, इस बार की शारदीय नवरात्रि पूरे 100 वर्षों में वाले दुर्लभ संयोग में पड़ रही है। इसलिए इस नवरात्रि का महत्व हिंदू धर्म के लोगों के लिए और भी अधिक बढ़ जाता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि शारदीय नवरात्रि के दिन भले ही पूजा पाठ, ध्यान या व्रत उपवास ना करें, लेकिन यह एक गुप्त चीज जरूर खा लें। मां दुर्गा जी के आशीर्वाद से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। साथ ही भक्तों, हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन शारदीय नवरात्रि पर ऐसा खाना घर में भूलकर भी मत बनाना और ना ही उसे खाना, वरना पूरे घर परिवार पर संकट आ सकता है। भक्तों, इस वीडियो में जानिए कि शारदीय नवरात्रि पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे आपके जीवन में माता रानी की कृपा प्राप्त हो। साथ ही साथ भक्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि शारदीय नवरात्रि पर भूलकर भी यह 5 काम कभी मत करना। अगर इन्हें किया तो कंगाल होते देर नहीं लगेगी। शारदीय नवरात्रि पर आपको यह 5 काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए। जो भी माताएं बहनें शारदीय नवरात्रि के दिनों में इन 5 कामों को करती हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, घर में कंगाली छा जाती है और जिस घर में भी यह 5 कार्य होते हैं, माता रानी ऐसे घर में प्रवेश नहीं करती और हमेशा के लिए उस घर को छोड़कर चली जाती है। साथ ही में हम आपको यह भी बताएंगे कि शारदीय नवरात्रि के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देते हैं तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आता रहेगा। इसलिए हम जो जानकारी आपको बताते हैं वह बिल्कुल मुफ्त होती है। आपसे एक और अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें, अधूरा ना छोड़ें। जो लोग वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, उन्हें जीवन में कभी सफलता हासिल नहीं हो सकती। इसलिए जब भी कोई वीडियो देखें, उसे शुरू से अंत तक अवश्य देखें। भक्तों, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन शारदीय नवरात्रि के दिन एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना। यकीन मानिए, अगर आपने इसे खा लिया तो आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक सकते। जी हां, इस बार पूरे 100 वर्षों के बाद शारदीय नवरात्रि इतने शुभ समय में पड़ रही है, जिसे हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है।